दोस्तों, इस वीडियो में हम तेनालीराम और कल्लू पहलवान की कहानी को जानेंगे। विजयनगर साम्राज्य के पास एक राज्य था जिसमें कल्लू नाम का पहलवान रहता था। उसका गाय जैसा नाम था वैसे ही उसके गुण थे। कल्लू पहलवान के हाथ पैर हाथी जैसे मोटे और कद करीब 7 फीट और रंग काला था। अच्छे पहलवान भी कल्लू के नाम से थर थर कांपते थे, क्योंकि कल्लू की एक पछाड़ अच्छे पहलवानों की पसलियां तोड़ देती थी। जिस राज्य में गाइड कल्लू रहता था उसमें कोई भी ऐसा पहलवान नहीं था जो कल्लू से मल्ल युद्ध कर सके, क्योंकि कल्लू काफी ज्यादा बलवान था गाइस। धीरे धीरे कल्लू को अपनी शक्ति पर अत्यधिक अभिमान हो गया। कल्लू गाई जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में सुन रखा था। वह ऐसा चाहता था कि विजयनगर जाकर वह अपनी ताकत का लोहा मनवाए। ऐसा होते हुए गाइस दिखाई नहीं दे रहा था कल्लू जी को। कल्लू दम भरता था हुआ विजयनगर में आया और वहां को मल्ल युद्ध की चुनौती देने लगा, लेकिन किसी भी नागरिक में इतना साहस नहीं था कि वह कल्लू से मल्ल युद्ध कर सके। कल्लू का इतना साहस बढ़ गया कि वह विजयनगर के किले के मुख्य गेट पर जाकर खड़ा हो गया और लोगों को चुनौती देने लगा। दोस्तों, धीरे धीरे यह बात विजयनगर साम्राज्य के राजा रतनदेव राय तक पहुंची। राजा कृष्णदेव राय ने अपने मंत्रियों और उनके जो कुछ अंगरक्षक थे, सेनापति थे, सभा बुलाई। सूते के आसान तरीके जान ले का बा, 3 वीडियो बनाओ, बढ़िया से नींद लगी सूझ जा फिर। और उसने कहा कि हमारे राज्य में एक ऐसा पहलवान को ढूंढो जो कल्लू जा देख रहे 1 नंबर के पुकारे ले मल्ल युद्ध में हरा सके। कितना बनाओ सूद गिनी। राजा ने मंत्री और सेनापतियों को 1 दिन का समय दिया। दूसरे दिन गई जब राजा कृष्णदेव राय ने मंत्री और सभापतियों से पूछा, क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा पहलवान है जो कल्लू को मल्ल युद्ध में हरा सके? किंतु राजा को तो कोई उत्तर नहीं मिला। यह देखकर राजा बहुत निराश हुए और उन्होंने कहा, हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम कल्लू को उसके दुस्साहस के लिए दंड दें या कल्लू को भरी सभा में बुलाकर पुरस्कार करें। हालांकि कल्लू पहलवान विजयनगर साम्राज्य की नहीं था,
तो राजा जो है गाइस हिचकिचा रहे थे कि अगर मैं उसे बुलाकर पुरस्कार देता हूँ तो शर्मिंदा विजयनगर साम्राज्य को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि कलू जो है हमारे साम्राज्य का नहीं है। ऐसा गाइस सोचना था उनको। आगे देखिए गाइस क्या हो रहा है। तभी गाइस तेनालीराम भरी सभा में उठकर बोले, महाराज मैं कल्लू से मल्लयुद्ध करूं। ये सुनकर सभा में बैठे सभी व्यक्तियों को हंसी आ गया तेनालीराम पे, क्योंकि गाइस तेनालीराम जो है शरीर से काफी ज़्यादा कमज़ोर थे, पतले थे, दुबले थे। तभी गाइस तेनालीराम बोले, महाराज विजयनगर साम्राज्य की शान रखने के लिए मैं कल्लू पहलवान से मल्ल युद्ध करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। उसकी बात सुनकर तेनालीराम ने इसको अनुमति दे दिया। दूसरे ही दिन गाइस शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कल्लू पहलवान से तेनालीराम मल्ल युद्ध करेंगे। अगले ही दिन से तेनालीराम शहर के बाहर स्थित भैरव के मंदिर में जाकर तंत्र साधना करने लगे। यह बात कल्लू पहलवान तक पहुंच गई। कल्लू पहलवान ने सोचा कि मैं भी चल कर देखता हूं कि तेनालीराम भैरव मंदिर में किस तरह की तंत्र साधना कर रहा है। यह देखकर पहलवान बहुत ज़्यादा डर गया और मल्लयुद्ध में किन बनी बेरंग छोड़कर भाग गया। तो इस कहानी से गाइस हमें शिक्षा मिलती है, साहस बनाए रखें।